अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की और यूनिक होने जा रही है। आज मैं आपको एक ही डो से 4 डिफरेंट तरीके के लच्छा पराठा बनाना सिखाऊंगी और देखिए बहुत ही मज़े की लेयर्स भी बनेंगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो चले अब हम ये बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम लेंगे 3 कप रेगुलर आटा और उसके अंदर जायके इन्हेंस करने के लिए हम बीच में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। अब देखें हस्बे ज़रूरत हम बीच में पानी ऐड करेंगे और डो बनाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि जो डो है वो ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं ना, इस तरीके से आपने आटा गूंद लेना है। तो ये आप देख लें, ना ही ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम। चलें जी, अब हम पेड़े बनाते हैं। तो देखिए आपने सिंपली सा पेड़ा बना लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, जिस साइज़ का आपको चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो, मीडियम साइज़ का अपने पेड़ा बनाना है। ये देखिए बिल्कुल गोल सा बन चुका है। तो देखिए मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा खुशका लगा लेते हैं और रोलिंग पिन की मदद से रोटी को बेल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपने भी बेलना है और बिल्कुल बारीक रोटी आपने बेल लेनी है। चलिए जी, अब आपने ऊपर घी से ग्रीस कर लेना है। घी से ग्रीस करने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम रोटी को कुक करेंगे तो रोटी अंदर तक कुक हो जाएगी और जो लच्छे हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। चलिए जी, अब मैं बीच में कलौंजी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी वाला पराठा जो है वो बहुत ही मज़े का और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। खुसूसन जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो कलौंजी का पराठा ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो देखिए अब इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे। अब थोड़ा सा हम पुशअप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पुशअप करेंगे। अब हम ये पेड़ा बना लेते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने पेड़ा बना लिया है, ना ही ज़्यादा हमें कटिंग करने की ज़रूरत पड़ी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान तरीका है लच्छा पराठा बनाने के लिए। तो ये देखिए एक पेड़ा बन चुका है। चलिए जी, अब हम दूसरी रोटी को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीक बेल लेंगे और इसके ऊपर भी हम ऐसे घी से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपने घी से ग्रीस कर लेना है। घी से ग्रीस करने के बाद ये मैं सिंपल पराठा बना रही हूँ तो इसलिए हम ऊपर से रोल कर लेंगे। देखिए रोलिंग करने के बाद अच्छी तरीके से पुशअप करेंगे। ये देखिए दबा लिया अच्छी तरीके से। अब हम सिंपली सा पेड़ा बना लेंगे। तो ये हमारा बन गया सिंपल पराठा। चलिए जी, अब हम थर्ड रोटी भी ऐसे बेल लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से बारीक रोटी बेलने के बाद ऊपर से हम घी से ग्रीस कर लेंगे। अब बीच में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम ऐड कर देंगे और साथ में बीच में ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून नमक। ये बहुत ही मज़े की पराठा बनेगा। तो देखिए टेस्ट इनहेंस करने के बीच में अब हम नमक ऐड कर लेंगे। चलिए अब इसको भी सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हुए हम रोल कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से और अच्छी तरीके से पुश करेंगे ताकि जो हमने रोल किया है वो खुले ना, ओपन ना हो जाए। तो देखिए अब अच्छी तरीके से हम पेड़ा बना लेंगे। तो ये हमारा बन गया मिर्चों वाला पराठा। चलिए जी, अब हम फोर्थ रोटी को भी इस तरीके से ही बेल लेंगे। बेलने के बाद घी से ग्रीस कर लेंगे। अब मैं बीच में ऐड करूँगी शुगर। तो अपने टेस्ट के मुताबिक मैं तो यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए बच्चे जो होते हैं वो चीनी का पराठा बहुत ही शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करूँ। तो देखिए अच्छी तरीके से हम ऐसे रोल कर लेंगे और फिर पुशअप करेंगे ताकि जो लेयर्स वगैरह हैं वो एक दूसरे से ओपन ना हो जाए। ये देखिए क्लोज ही रहें। अब हम अच्छी तरीके से रोल करेंगे ताकि जो पेड़ा है वो बन जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। चले जी, तो देखें मैंने 4 पेड़े डिफरेंट साइज़ के बना लिए हैं। एक कलौंजी का पराठा है, एक सिंपल पराठा और एक मिर्चों वाला पराठा है। अब हम आहिस्ता से
खुशका लगाने के बाद रोलिंग पिन करेंगे। रोलिंग पिन की मदद से हम रोटी को बेल लेंगे। और यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने रोटी ज़्यादा बारीक नहीं बेलनी, बस आपने दरमियाने साइज़ की बेलनी है। तो देखें, अब अच्छी तरीके से जब पैन गर्म हो जाए तो घी से ग्रीस करने के बाद हम रोटी ऊपर डालेंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि जब तक पैन गर्म ना हो आपने रोटी ऊपर नहीं डालनी, इससे ये होगा कि जो रोटी है वो पैन पर चिपक जाएगी। ठीक है, तो जब तक अच्छी तरह से तवा में पैन गर्म ना हो जाए आपने रोटी ऊपर नहीं डालनी। तो आप देखें, अच्छी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है, हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना। लो फ्लेम पर कुक करने का फ़ायदा ये होगा कि जो रोटी है वो अंदर तक कुक हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कलौंजी वाला पराठा जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो अब देखिए मैंने मिर्चों वाले पराठे को भी इस तरीके से बेल लिया है और ये देखिए कितने मज़े की लेयर्स आपको फील हो रही है ना, कितनी ज़्यादा लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो देखिए आपने ज़्यादा पतला नहीं रोटी बेलनी। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से डाल लेंगे। अब साथ ही मैं ऊपर से घी से ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है ताकि जो रोटी है वो अंदर तक कुक हो जाए। तो ये देखिए हमारी मसालों वाली रोटी बनके रेडी हो रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारी ये भी रोटी बन चुकी है। अब सेम इस तरीके से हम रोलिंग पिन की मदद से रोटी बेल लेंगे और जहाँ पर हमें फ़ील हो कि ये रोटी चिपक रही है वहाँ पे थोड़ा खुशका ऐड कर देंगे। तो देखिए आपने ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनानी, ये मैं चीनी वाली रोटी बना रही हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा लेयर्स आ गई हैं। चलें जी, अब हम ये भी पैन में डाल देंगे। देखिए अब आपने ना ज़्यादा मोटी मतलब कि ज़्यादा पतली आपने रोटी नहीं बेलनी, बस दरमियाने साइज़ की हो। ऊपर से घी से ग्रीस कर लेंगे और चंद मिनट सेकंड बाद हम साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करते हुए आपने पराठे बनाने हैं। बच्चे तो चीनी का पराठा बहुत ही शौक़ से खाते हैं, तो ये आप अपने बच्चों को बनाकर टिफ़िन बॉक्स में उनको दे दिया करें। तो देखें हमारा ये भी पराठा रेडी हो चुका है। अब बारी आती है लास्ट पेरे की। तो ये हमारा सिंपल पराठा है, हम इसको भी इस तरीके से ही बना लेंगे। तो देखिए हमारे तकरीबन 4 पराठे बन के रेडी हो चुके हैं और वो भी मुख्तलिफ तरीके के। तो देखिए माशाल्लाह से लेयर्स आप चेक करें, बहुत ही मज़े के हमारे पराठे बन के रेडी हुए हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कलौंजी का पराठा है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये पराठे हमारे वो कैसे बने हैं। तो देखिए माशाल्लाह से लेयर्स आप चेक करें, कितनी ज़्यादा लेयर्स बन चुकी हैं और मुंह में पानी आ रहा है। ये पराठा तो आप चाय के साथ पिए खाइएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये देखिए कितने मज़े का हमारा पराठा बन के रेडी हो चुका है। कलौंजी का पराठा अक्सर का जो डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा सिंपल पराठा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में डालकर स्कूल के लिए दे सकते हैं, या जब आपके बच्चे पराठे नहीं खाते तो इस तरीके से आप बना के अपने बच्चों को जब पराठे देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए और अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और इस तरह की न्यू डिश के साथ। तब तक आप साफिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।